हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DFCCL इंडियन रेलवे में एम्प्लॉयज़ जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्किंग में हैं उनको कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है और कितने परसेंट इंटरेस्ट यानी कितने परसेंट ब्याज पे दिया जाता है और कितना दिया जाता है। और नेक्स्ट बात ये करेंगे कि जो है ये जो लोन है वो परमानेंट के लिए दिया जाता है कि जो डेप्यूटेशन यानी जो संविदा कर्मी होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो पूरी हम इसमें देख लेंगे कि न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई किया था DFCCL को। पवन कुमार हैं, ये बिहार से हैं। 19/12/2019 को इन्होंने आरटीआई किया था DFCCL को। क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द लोन पॉलिसी ऑफ DFCCL एम्प्लॉयज़, कि DFCCL एम्प्लॉयज़ के लिए जो लोन पॉलिसी क्या है। तो DFCCL ने रिप्लाई क्या दिया है कि देयर इज़ नो लोन पॉलिसी इन DFCCL में लोन पॉलिसी तो नहीं है, हावेवर मल्टीपर्पज़ एडवांस पॉलिसी, जबकि इसमें है क्या कि मल्टीपर्पज़ एडवांस पॉलिसी इसमें अवेलेबल है। मतलब आप अदर कार्य जैसे मल्टीपर्पज़ वर्क होते हैं और मल्टीपर्पज़ में हम बताएंगे कौन कौन से कार्य होते हैं, उनके लिए आप लोन ले सकते हैं। और दूसरी बात है, एंड कॉन्वेंस एडवांस पॉलिसी इज़ एनेक्स्ड रेफरेंस प्लीज़। मतलब कि कॉन्वेंस एडवांस, कॉन्वेंस मतलब होता है कि जो वाहन अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। और रेफरेंस प्लीज़ मतलब नीचे संदर्भ में दे रखा है, उसको आप पढ़िए। अब इन्होंने देखो यहाँ से देखेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ देयर फॉर 48th मीटिंग। जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं 48वीं मीटिंग कब हुई थी? 12/2/2005 को, सॉरी 15 को, हैज़ अप्रूव्ड मल्टीपर्पज़ एडवांस रूल फॉर DFCCL एम्प्लॉयज़। DFCCL एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने मल्टीपर्पज़ रूल जो है अप्लाई किया था, यानी जो है लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। कब? 12/2/2015 को। तो अकॉर्डिंग टू ए कॉपी DFCCL मल्टीपर्पज़ एडवांस रूल्स इज इनक्लोज हेयर विद इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। मतलब उसकी कॉपी जो है वो नीचे दे रखी है कि कौन कौन से रूल्स हैं लोन के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखेंगे कि जो लोन होता है वो किस पर्पज़ के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए आपको दिया जाता है। द मल्टीपर्पज़ एडवांस वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब कि फाइनेंशियल मिस होता है वित्तीय सहायता के लिए जो अप टू द एम्प्लॉयज़। मतलब कि DFCCL के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वित्तीय सहायता के लिए लोन दिया जाता है वेरियस नीड्स, माने विभिन्न आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि शादी करनी है आप देयर सेल्फ और चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चे की शादी करनी है तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा के लिए, ऑफ सेल्फ मतलब स्वयं की शिक्षा के लिए, और चिल्ड्रन या बच्चों की शिक्षा के लिए आप लोन ले सकते हैं। परचेज ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंस इंक्लूड कंप्यूटर, फर्नीचर एंड होम फर्नेस रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि आप हाउस होल्ड के लिए, मतलब कोई हाउस मतलब घर खरीदने के लिए, या कंप्यूटर, फर्नीचर या अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए आप लोन ले सकते हैं। अब नीचे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन लोगों को ये लोन दिया जाता है। तो रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी हु हैव कंप्लीटेड ऑफ द ईयर प्रोबेशन पीरियड 2 years। मतलब कि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं लगभग उन्होंने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है। आपको पता है कि सिलेक्टेड होने के 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। 2 साल तक आपको जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो काम किया होना चाहिए DFCCL में। एंड ऑन द डेट ऑफ अप्लीकेशन एडवांस विल बी एलिजिबल टू ग्रांटेड एडवांस अंडर दिस रूल्स। मतलब कि वो जो है लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है नियम के अनुसार। फिर दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द इमीडिएट और परमानेंट। और जो इमीडिएट मतलब कि बहुत ज़रूरत के अनुसार, बहुत ही तुरंत जिसको जो DFCCL ज्वाइन करता है, या परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो होता है ऑब्जर्वेशन सेल ऑल्सो एलिजिबल इफ़ दे हैव कंप्लीटेड। और मतलब कि जो DFCCL है कंस्ट्रक्शन बेसिस में इमीडिएट, मतलब कि तुरंत तुरंत कहने का मतलब री एम्प्लॉयमेंट, जो रिटायर हो जाते हैं उनको रिएम्प्लॉयमेंट किया जाता है अगर उन्होंने 5 साल की सर्विस कंप्लीट की है, मतलब 5 साल उन्होंने काम कर लिया है रीएम्प्लॉयमेंट के बाद, तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप देखेंगे अमाउंट कितना मिलता है। तो अमाउंट आपको पता है कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट अप टू 3 लाख फ्रॉम बिलो एग्जीक्यूटिव लेवल, यानी एग्जीक्यूटिव लेवल से नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको 3 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है 3.5 लाख फॉर एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर लेवल, यानी एग्जीक्यूटिव से मैनेजर लेवल के लिए 3.5 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तीसरे नंबर पे है अप टू 4 लाख, यानी 4 लाख से 4 लाख तक DGM मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर को 4 लाख का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और अप टू 5 लाख अब जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर से और उससे ऊपर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको लगभग 5 लाख का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें
और ये सारी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट पे कितना लगता है, इंटरेस्ट इसमें देख लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपर्पज एडवांस सैंक्शन अंडर द रूल शुड बी 7.5%। द एडवांस सैल बी कैरी सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज जो होगा आपका 7.5% ब्याज की दर से आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन होगा, ये सारी फोटोकॉपी ओरिजिनल फोटोकॉपी लगेगी। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई, इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, जिससे आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी जो जानकारी है वो मिल पाए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।